जय हिंद दोस्तों। देखिए आपको इस तरह का सवाल देखने को हर शिफ्ट मिल रहा है दोस्त। आपको देखिए इसमें क्या करना है। इसमें पूछा ए और बी का जब रेशियो पूछा जाए तो दोस्त डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे ए। आप जानते हैं का मतलब है, के का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 60। अब दोस्त हम परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं। दोस्त हम क्यों नहीं लिख रहे हैं ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए इक्वल टू, ये दोस्त आगे कहा है बराबर है, कामा दे के दोस्त यहाँ पर लिखेंगे बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे 75, दोस्त क्या है 25। देखिए दोस्त यहाँ पर दो परसेंटेज था ये। दोस्त यहाँ पर लिखते, यहाँ भी लिखते, लेकिन दोनों परसेंटेज आपस में कट जाते। तो दोस्त इस तरह आप परसेंटेज न लिखें तब भी चल जाएगा ये। दोस्त आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आपको 100 लिखिए। 100 लिखने से क्या मतलब है दोस्त, क्योंकि 60/100 लिखेंगे, यहाँ भी 100 लिखेंगे, यहाँ भी 100, सब आपस में कट जाता है। क्योंकि जितने परसेंटेज क्या कर सकते हैं बाएं साइड होंगे दोस्त, उतने परसेंटेज दाएं साइड है, दोनों कट गया दोस्त, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सवाल का आंसर एक लाइन में लिखेंगे, ए अपान बी इक्वल टू क्या कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 75 इंटू क्या होगा ये 25 अपान क्या कर देंगे 60, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 35। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 से कटाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 5 से कटाएंगे 7 आ जाएगा, ये इसे कटाएंगे 15 से, 15 चौका 60 आएगा, ये 15×25 75 आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर आप बताइए क्या हो जाएगा, ये 25 पान क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये 28, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल गया बी। आइए खूबसूरत सवाल जो आया था उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है दोस्त। ये सवाल कल के शिफ्ट में आया था दोस्त। जैसे इस बार क्या 20 पूछा है दोस्त, अगली बार हो सकता है आपको मिल सकता है 25 मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्त इस तरह का एक कंसेप्ट क्या है, एक कंसेप्ट को समझते हैं दोस्त। कह रहा विषम, आप लोग जानते हैं प्रथम विषम, पहला विषम दोस्त क्या होगा 1 होगा, ये दूसरा क्या होगा 3 होगा ये। अब दोस्त लास्ट वाला 20वां विषम कौन सा होगा ये। तो दोस्त ट्रिक ये है कि इसका दुगुना कर दीजिए, जितना कहे दोस्त क्या कर दीजिए उसका दुगुना करेंगे। तो 20 का दोस्त दुगुना करेंगे तो कितना होगा 40। 40 में दोस्त क्या कर देना है, एक घटा देना है, तो दोस्त क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। कह सकते हो उसका अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम विषम ए आ जाएगा। कंसेप्ट दोस्त एक बार और समझते हैं। आपको दोस्त हमने ये बताया कि पहला विषम दोस्त 1 होगा, ये दूसरा 3, अब 5 इस तरह होगा। अब अंतिम निकालने का दोस्त कैसे आपको कैसे निकालेंगे, तो जितना पूछे दोस्त उसमें क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए। देखिए 20 का दुगुना कर दिए कितना आपको मिलेगा दोस्त, क्या कितना हो जाएगा 40। 40 में दोस्त क्या कर ये घटा लेंगे, दोस्त क्या हो जाएगा 39। ये यहाँ से क्या है, अब इस तरह जोड़ेंगे लिख के तो कहाँ तक जाएंगे, ये इस तरह 39 तक जाएंगे, 20 विषम मिलेंगे। तो दोस्त इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना होगा। ये अब कह रहा है कि इसका औसत निकालना है। औसत मतलब क्या, इसका एवरेज निकालना है। तो औसत निकालने का तरीका क्या है दोस्त, बस एक लाइन लिखना आएगा। आपको लिखना होगा प्रथम संख्या, अर्थात कर सकते हैं इसका प्रथम, और प्लस क्या है अंतिम संख्या। यहाँ पर क्या लिखेंगे अंतिम, अंतिम हमारी क्या है कौन सा संख्या है उसको लिखना है दोस्त। प्रथम संख्या आप लोग बताइए। अब औसत निकालने का तरीका क्या है, यही शॉर्टकट फार्मूला यही है दोस्त। पहला क्या है, पहला विषम कितना है, विषम की बात करें पहला विषम ले लिए। अब दोस्त अंतिम विषम क्या है 39 कर लीजिए, 39 कर लेंगे और क्या करेंगे बाई 2 करेंगे। अब दोस्त आपको मिल जाएगा 40, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा दोस्त 20, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो दोस्त कंसेप्ट ये है कि जब भी इस तरह का विषम पूछे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 40 तक पूछता, हम लोग क्या करते 40 दूना 80 करते और दोस्त वहां पर एक घटा लेते, तो दोस्त क्या हो जाता है 79। तो दोस्त यहाँ 20 पूछा था, हमने कहा कि दोस्त आपका बेस्ट कंसेप्ट ये है कि पहला विषम लिखिए, उसके बाद अंतिम विषम चाहिए। अंतिम विषम आपको कैसे निकालेंगे दोस्त, जो भी जितना विषम पूछे दोस्त उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए हमने 2 का गुणा किया 40 आ गया, दो उसमें से एक घटा दीजिए, आपको क्या होगा 39, वो अंतिम विषम आएगा। तो उसका औसत पूछा है, तो औसत मतलब एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है दोस्त, फर्स्ट क्या है नंबर क्या लेना 8 नंबर लेना है, प्लस क्या है लास्ट क्या है कर सकते हैं 8 नंबर लेना है, और क्या करना बाई 2 कर देना है। अर्थात पहला विषम प्लस अंतिम विषम बाई 2 करेंगे, आंसर नंबर आपको मिल जाएगा ए। आइए खूबसूरत सवाल अब लेते हैं। देखिए दोस्तों ये भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिला हुआ था।
तो दोस्त आपको देखिए 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। दोस्त हो सकता है इस बार 5 पूछे या 6 पूछ सकता है। दोस्त अधिकतम 10 पूछता है, क्योंकि जानते हैं सभी अभाज्य संख्याएं लिखने में थोड़ा समय लगता है। तो दोस्त अभाज्य संख्या क्या होता है, अर्थात प्राइम नंबर क्या होता है। दोस्त आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात कह सकते हैं 2 फैक्टर हो। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्या होना चाहिए आपको, 2 फैक्टर होना चाहिए, या कहिए 2 क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। अब दोस्त आप कहेंगे कौन सी क्या होगा ये, और दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो दोस्त पहला का प्राइम नंबर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर क्या है, एक एक प्राइम नंबर है दोस्त, है नहीं, एक दोस्त नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि इसके 2 फैक्टर होंगे। तो दोस्त 2 फैक्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 into 1, और दोनों फैक्टर अलग अलग, गुणनखंड अलग अलग होना चाहिए। तो दोस्त पहला क्या है, 1 नहीं होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो दोस्त 2 क्यों होगा ये, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2 का केवल कितना फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुणे 1 कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, अर्थात इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा ये। अर्थात अभाज्य संख्याएं दोस्त वह होता है केवल उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए जो संख्या ले रहे हैं, और दोस्त और क्या उसका गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, अर्थात कर सकते हैं ओनली 1 2 फैक्टर। तो दूसरा क्या होगा ये, अब दोस्त दूसरा क्या होगा, 3 होगा ये, 3 लिख लेंगे। 4 होगा, 4 नहीं होगा दोस्त, क्यों नहीं होगा ये, हमने कहा दोस्त 4 गुणे 1 तो कर लेंगे, लेकिन इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो दोस्त 3 अर्थात 2 फैक्टर होगा ये, लेकिन दोस्त हमने 4 के कितने फैक्टर मिल जाएंगे, तो दोस्त इसको 2 से ज्यादा मिल रहा है, इसलिए दोस्त क्या है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्त इसके आगे बढ़ेंगे तो 5 लिखेंगे, इस प्रकार आप चेक करते रहेंगे, 7 हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या होगा, 7 8 नहीं होगा ये, 9 होगा, 9 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये, देखिए 9 भी इस प्रकार चेक कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं 3 गुणे 3 गुणे, अर्थात 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं गुणनखंड, इसलिए 9 नहीं होगा ये। अब इसके बाद क्या लेंगे, अब धर्म 11 ले लेंगे। अब दोस्त यही कहा है, अब देखिए जोड़ लीजिए, 5 हो गया अभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4 5। अब कहा इसका औसत, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। अब इसको कर लेंगे योग, अब दोस्त यहाँ पर क्या कर देंगे बाई 5 संख्या है 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त क्या कंसेप्ट क्या है, इसको जोड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पर 10 कर लीजिए, 7 3 10, और 10, अब देखिए यहाँ पर 10 आपको मिल जाएगा, इसको 7 यहाँ मिल जाएगा, और 10 10 20, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 28। 28 में दोस्त किससे 5 से डिवाइड करना है दोस्त, डिवाइड करने से अच्छा है कि इसमें 2 का गुणा करिए। और दोस्त देखिए हम देखिए 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा ये। अब दोस्त यहाँ पर ये, यहाँ 10 आएगा ये, तो गुणा करने से अच्छा है कि यहाँ पर ये एक अंक, देखिए एक जीरो है तो ऊपर क्या एक 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो सवाल का उत्तर मिल जाता है। तो दोस्त कंसेप्ट आपको समझ हो गया होगा, या दोस्त 28 में 5 का भाग दे लेंगे तब भी ठीक है। देखिए 5 क्या मिल जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा, 5 34 आएगा, तब भी ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ये मैंने सीजीएल का क्वेश्चन लिया है दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही सवाल देखने को मिले, ये दोस्त बहुत बार आया है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्त इस तरह का सवाल को देखिए कैसे करते हैं। दोस्त यहाँ पर कह रहा है क्रमागत, मीन्स आपको कह रहा है कंसेक्यूटिव 8 नंबर क्या होते हैं दोस्त, मान लीजिए पहली संख्या ए दिया गया है, तो ए बराबर दोस्त क्या ए ही लेके चलिए। और दोस्त बी बराबर क्या होगा ये, और बी बराबर क्या होगा ये, कहा लगातार संख्या आना चाहिए, तो ए प्लस क्या करेंगे, इस तरह क्या हो जाएगा 2। अर्थात कह सकते हैं, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर एक क्यों नहीं जोड़ा, आपने 2 जोड़ा। तो दोस्त इस बात को नोट डाउन करिए, जब भी क्या है विषम पूछे, विषम क्रमागत, तो दोस्त हमेशा सम संख्या जोड़ेंगे, तो सी बराबर क्या हो जाएगा ये, ए प्लस क्या होगा ये 4 आएगा है। इस प्रकार क्या होगा ये, डी बराबर दोस्त क्या करना पड़ेगा ये, आपको क्या होगा ए प्लस क्या होगा ये 6 मिलेगा ये। और दोस्त यहाँ पर ई बराबर क्या कर लेंगे, ए प्लस क्या होगा ये, आपको मिल जाएगा 8। दोस्त यही संख्याएं हो गई। तो दोस्त क्योंकि उत्तर देखिए अंक में दिया है या ए के रूप में दिया है, तो दोस्त यहाँ पर क्रमागत की बात करेगा, पहली संख्या को वही रहेंगे, और जो दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, तो दोस्त क्या करेंगे ए प्लस 2 लिखेंगे, और दोस्त इस प्रकार लिखते जाएंगे इस तरह। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, औसत निकालना है, तो औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट यह है दोस्त, विषम का आपको नियम अभी अभी बताया गया था, पहला विषम ये हो गया, और दोस्त अंतिम विषम क्या करना है। तो औसत निकालने का तरीका क्या है, पहला विषम ले लीजिए,
दोस्त इसका अंतिम विषम ले लीजिए, तो दोस्त अंतिम विषम क्या मिल जाएगा, तो दोस्त आपको मिल जाए कितना, अब यहाँ पर 8 है, अंतिम विषम देखिए पहला हो गया है, पहला ले लिए और अंतिम ले लिए, अब दोस्त अंतिम ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दिए, अब दो संख्याएं लिए हैं तो बाई 2 करेंगे, तो सवाल का आंसर क्या होगा, ये यहाँ 2a प्लस क्या होगा, ये यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये दोस्त इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से क्या होगा a प्लस क्या होगा, ये 4 आएगा। तो दोस्त इस बात को नोट डाउन करिए, यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्त एक बार आइए इस कंसेप्ट को और समझते हैं। दोस्त मेरा उद्देश्य है कि आपको आसानी से समझाना, जिससे आप कंसेप्ट क्लियर होगा तो पेपर में आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्त देखिए यहाँ पर कह रहा है, जब इस तरह क्रमागत कहे, यहाँ पर जब विषम कहे, तो दोस्त क्या करना है, सम संख्याएं जोड़ना है। अगर दोस्त यहाँ पर अगर पूछे दोस्त, अगर सम पूछे तो दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, वहां पर विषम संख्या जोड़नी होगी, तो जो a+2 लिखे हैं तो a+1 करना होगा। तो दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो विषम कहा, जैसे हमने सम जोड़ना शुरू कर दिया तो जोड़ा। अब इसका निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था, ये इसका ट्रिक क्या था, ये हमने कहा पहला विषम लिखिए और दोस्त अंतिम विषम लिखिए, और दो संख्याएं हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया और बाई 2 कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। तो आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो पेपर में आया हुआ था। देखिए दोस्त ऐसा भी देखिए कल के पेपर में आया हुआ पेपर क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड ऐसा कल के पेपर में आया हुआ था ये दोस्त, आपको देखिए क्या कहा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, अर्थात अर्ध गोले का दोस्त क्या है, त्रिज्या दी गई है पहले। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, इसका क्या है आयतन कितना होगा ये। अब दोस्त देखिए यहाँ पर अर्धगोले के विषय में पूछा, तो अर्धगोले का आयतन निकालना होगा। दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग गलती कर देंगे, इसलिए अर्धगोले के विषय में पूछ रहा है, तो अर्धगोले का क्या है, पहले गोले का आयतन जानना पड़ेगा। स्फीयर का जो है वॉल्यूम क्या होता है, पहले क्या होता है दोस्त, यह 4/3 आप लोग जानते हैं, 4/3 दोस्त क्या होता है, पाई क्या होता है, r³। ये दोस्त किसका होता है, यह गोले का होता है दोस्त। लेकिन अर्धगोला कहे तो दोस्त क्या होगा, ये वॉल्यूम इसका आधा करेंगे, तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये इसको मानते हैं डैश, v डैश बराबर इसका आधा करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे आधा, तो दोस्त इससे कट जाएगा, ये कर सकते हैं आधा हो जाएगा ये। तो सवाल यहाँ पर अर्धगोले का पूछ रहा है, तो दोस्त यहाँ पर करेंगे 2/3 दोस्त क्या होगा, ये पाई यहाँ पर r³। तो दोस्त ये इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, गोले का क्या होता है दोस्त 4/3 पाई r³ होता है। जब अर्धगोले कहे तो दोस्त क्या लिखेंगे, 2/3 पाई r³ करेंगे। तो दोस्त सवाल का उत्तर तो आपको मिल जाएगा ये, तो v डैश बराबर लिखेंगे 2/3 और दोस्त इनटू मल्टीप्लाई करना पाई, पाई में आंसर दिया रहेगा तो पाई को पाई रखेंगे, नहीं 22/7 आप लोग जानते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या दिया है, इसके बाद 3 दिया है, 3 का मतलब क्या है, 3 का क्यूब, तो 3 बार लिखेंगे दोस्त, इसका मतलब क्या है, ये 3 कट जाएगा ये, तो सवाल का उत्तर आपको क्या मिल जाएगा है, आपको मिल जाएगा 3 3 का 9, 9 दूनी 18 दोस्त 18 पाई सवाल का उत्तर होगा ये। अगर दोस्तों आप लोग गलती से अगर यहाँ पर 4/3 कर देंगे तो आंसर नंबर ए सही हो जाता है, लेकिन दोस्त इस बात को नोट डाउन कीजिए, यह अर्धगोले का पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। दोस्त अगर पूछता गोले का, अगर यही पूछता दोस्त गोले का आयतन, आयतन क्या होगा ये, तो आंसर आता दोस्त पहला, तो क्योंकि 4/3 पाई r³ यहाँ वैल्यू। तो थैंक यू दोस्तों, आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा है दोस्त, जिससे आप जो आप लाइफ में चाहते हैं आपको वह सफलता मिले। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।